तो रामपुर में आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद आज हमसे मुखातिब हैं। रामपुर से संविधान बचाओ और वोट बचाओ की पद यात्रा की शुरुआत करने की आज क्या आवश्यकता आपको यहाँ से पड़ी? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़ वोट काटने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की। तो मोदी और ज्ञानेश कुमार का जो गठजोड़ है वो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में वोट काट के चुनाव जीतने की एक मुहिम में जुटा हुआ है। तो जनता को जगाना है, जनता को इस राजनीति के खिलाफ खड़ा करना है जो वोट चोरी की राजनीति है। इसीलिए हमने रामपुर को चुना और रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा 3 जिलों की यात्रा है ये। रोहेलखंड क्षेत्र जो है पूरा, उसमें कम से कम एक जागरूकता लोगों के बीच में आए और जहां जहां इन्होंने गड़बड़ियां की हैं उसको जनता खुद से उजागर करे। दूसरी बात, वोट बचाने के साथ साथ संविधान को बचाने की भी आवश्यकता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, ये भी इस देश के लिए ठीक नहीं है। रोजगार लोगों के पास है नहीं, किसान को खाद की एक बोरी के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, बिजली गर्मियों में मिलती नहीं लोगों को। तो मूलभूत आवश्यकताएं जो जिंदगी की हैं, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, तो ये जरूरतें अगर नहीं पूरी होंगी तो संविधान की जो मंशा है, जो बाबा साहब की मंशा है, वो मंशा नहीं पूरी होगी। तो दोनों बचाने के लिए ये पदयात्रा है, वोट को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ये पदयात्रा चलेगी। रामपुर से आज इसकी शुरुआत हो रही है। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा में इसका समापन होगा। जगह जगह पे सभाएं होंगी, बहुत सारे और कार्यक्रम होंगे, रात्रि विश्राम साथ में सब कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग करेंगे। इसके अलावा हमने एक मिस्ड कॉल नंबर भी दिया है 7500040004। संजय जी, आपने बापू समाधि पर जाकर पुष्पांजलि 7500040004 ये नंबर है मिस्ड कॉल का, यात्रा से जुड़ने के लिए। और सीधे भी कॉल कर सकते हैं लोग 8588841358 पे। बापू की समाधि पे इसलिए गया क्योंकि आज बापू के विचारों को मारा जा रहा है। गांधी जी की समाधि जहां पे उनकी अस्थियां रखी हैं वो 2 स्थान पे है हिंदुस्तान में, एक राजघाट और दूसरा रामपुर। तो उस स्थान से श्रद्धांजलि देके हमने इसकी शुरुआत की और बापू से आशीर्वाद मांगा कि हमको शक्ति दें नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ने की। लेकिन जिस तरह से आपने रामपुर में आके यहाँ के कलेक्टर को बोला था, तो उसके तहत तो आपको देखो परमिशन भी मिली, बहुत सारी चीजों को लेकर कहा जा रहा था कि यहाँ का प्रशासन बहुत। कलेक्टर को मैंने क्या बोला था? कलेक्टर को मैंने यही बोला था कि आपने जो एक बुजुर्ग महिला नूरजहां के खिलाफ FIR दर्ज की है वो गलत है। उनके बेटे अगर बाहर में रहते हैं, कुवैत तो किसी को नागरिकता देता ही नहीं, वो लोग कुवैत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, रामपुर के नागरिक हैं। एक 80 साल की बूढ़ी महिला के खिलाफ FIR लिखना कहाँ तक उचित है? लेकिन एक IAS देश का उन सब चीजों को खंडन कर रहा है और हमारे जनपद में ये सब चीजें हुई तो आपने पार्लियामेंट में बहस भी की, नतीजा क्या हुआ? नहीं, नतीजा ये है कि उस पर अब आगे कोई कार्रवाई अगर ये लोग करेंगे तो हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये नतीजा है, लोग जान पाए कि ये गलत हो रहा है। भाई ये तो गलत हो रहा है ना। अगर कोई विदेश में भारत का नागरिक भी रहता है तो चुनाव आयोग कह रहा है कि वो भारत का मतदाता बन सकता है, तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने गलत क्या किया नूरजहां जी ने? आप उन पे FIR दर्ज करेंगे, लोगों को आतंकित करेंगे, डराएंगे कि लोग अपना वोट न बनवाएं, ये तो ठीक बात है। लेकिन प्रशासन ने कहा FIR किए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। तो करने दीजिए इन्वेस्टिगेशन, हम कहाँ मना कर रहे हैं? ना हम कहीं भाग रहे हैं, ना पुलिस कहीं भाग रही। अगर गलत करेंगे तो लड़ेंगे, सही करेंगे तो अच्छी बात है। आप खुद पैदल यात्रा में कहाँ तक रहेंगे? 4 दिन अमरोहा तक पूरा रहेंगे। चलिए।